नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर। आप लोगों को पता है बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस प्रारंभ हो चुका है। पीडीएफ के माध्यम से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9709774739। इनसे जुड़े और एप्लीकेशन का नाम है बीपीएससी गुरु। बीपीएससी गुरु जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बीपीएससी गुरु एप्लीकेशन। आप प्ले स्टोर पर सर्च मारेंगे, वहाँ से आप मात्र 100 रुपया में आपको 100 पीडीएफ बिहार एसएससी का आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि एडुटेरिया सेट का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। एडुटेरिया का ये चौथा सेट है, तो आज से हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट दूसरा नंबर का प्रश्न है आपका, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तीसरा है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, बी नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार को अधिकतम कर आय की प्राप्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगम कर, निगम कर के द्वारा होता है। वैसे मैं बता दूं, सबसे अधिक कर जो भारत सरकार को प्राप्त होता है वह सेवा क्षेत्र से होता है। सेवा सेक्टर आपका तीसरा सेक्टर होता है, इसी से सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है और कॉरपोरेट सेक्टर से सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, चौथा नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निगम कर। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवा नंबर के प्रश्न पे। निम्नलिखित का उपयुक्त वरीयता आरोही क्रम कौन सा है? आप लोगों को पता है कि पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे लाया गया था। इसमें 3 स्तर रखा गया है। तो सबसे ऊपर होता है आपका जिला परिषद, सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, उसके बाद होता है आपका ग्राम पंचायत समिति, उसके बाद होता है ग्राम सभा। ठीक है, तो वरीयता का क्रम देख लीजिए आप। सबसे पहले आ जाएगा 2 नंबर सबसे नीचे में, उसके बाद 1 नंबर ग्राम समिति और सबसे ऊपर में रहता है जिला परिषद। तीसरा नंबर इसका सबसे अंत में होगा, सबसे ऊपर यही रहता है और सबसे नीचे आपका रहता है ग्राम सभा, जिसका अध्यक्ष मुखिया होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रीमी लेयर का तात्पर्य। क्रीमी लेयर जो आप लोग बनवाते हैं और अभी बिहार एसएससी के द्वारा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया है, सभी बच्चे क्रीमी लेयर को लेकर के परेशान हैं कि कितने दिन का क्रीमी लेयर हमको चाहिए। तो 1 साल जो पिछला वित्त वर्ष है वहाँ से लेकर के अभी तक का होना चाहिए, 1 साल बैक का होना चाहिए। तो क्रीमी लेयर का मतलब होता है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? 7वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। अगर क्रीमी लेयर का जो सीमा रखा गया है वो रखा गया है 8 लाख। 8 लाख से अगर आपका परिवार का इनकम अधिक है तो आप एनसीएल नहीं बनवा सकते हैं, एनसीएल मान्य नहीं होगा, उसी को क्रीमी लेयर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें नंबर के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या 6 है, पहले 8 था, 2 को दर्जा समाप्त कर दिया, अब केवल 6 दल बचा हुआ है। कहिएगा तो मैं इसका आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से राष्ट्रीय दल है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा देश में अब 6 राष्ट्रीय दल बचे हैं, जिसका पहला का नाम है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। ये सभी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो चुका है
आम आदमी पार्टी को भी पहले 8 हो गया था, तृणमूल कांग्रेस को हटा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल कौन सा है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था आपका ए नंबर। 9 नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 19 से 22 तक बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आपको दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता भी वहीं पर छुपा हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सी नंबर राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ए, बाजीराव प्रथम को। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? 14 नंबर का बी, बृहद्रथ। सदाबहार वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखा के आसपास वाला जो भी क्षेत्र है वहाँ पर सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राज़ील में। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा घने वन अमेजन वन मिलते हैं कहाँ पे? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील से आपका विषुवत रेखा गुजरती है और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। इसको डिटेल में समझने के लिए हमारा क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? 17 का राइट आंसर है सी, जौ, मक्का। 17 का सी है आपका गेहूं, सरसों और चना। ये रबी फसल है जो ठंडी के मौसम में उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर के प्रश्न पर। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, 27। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा एक बार। लोकप्रिय पेय कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वो बीज से प्राप्त होता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अरेबिका पौधे के बीज से यह प्राप्त होता है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ का रण दलदली क्षेत्र को ही सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। यह कहाँ पर है? गुजरात में। कान्हा किसली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपका है लखनऊ में। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एलईडी प्रयोग को प्रोत्साहित करना, एलईडी का वितरण करना और विद्युत खपत में कमी लाना। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। हाल ही में आपको पता है कि एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया है, जो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1965 से 68 के बीच। तो 65 से 68 के बीच में जो आंसर है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1966 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय किस वैज्ञानिक ने पौधे की वृद्धि को मापने के लिए यंत्र की खोज की थी? ठीक है, 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जगदीश चंद्र बोस। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, आगा खां का संबंध फुटबॉल से है। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल से।
दक्षिण भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? राइट आंसर है तमिल। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक बार कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, मैं देखता हूँ कौन कौन सही जवाब देते हैं। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसको नहीं मिला, बाद बाकी सभी को मिला है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से उसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थशास्त्र। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? 32 का राइट आंसर है बी, जयदेव। गीत गोविंद जयदेव। डोकलाम मुद्दा का संबंध किस देश से है? भारत और चीन के बीच में था, तो चीन के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में सिनेमा के क्षेत्र में यही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? ठीक है, भूटान के साथ नहीं लगती है मेघालय की सीमा। मेघालय की सीमा मैप पर जाकर के देखिएगा तो पता चलेगा कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा। और आप कमेंट करके ये बताइए कि भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, और सभी राज्य का नाम अवश्य लिखिएगा, क्योंकि बीपीएससी में और बिहार एसएससी में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था कि म्यांमार से किस किस राज्य की सीमा लगती है, भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार से सटी हुई है। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सागर माथा के नाम से उसको जानते हैं। फिल्म केसरी किस युद्ध पर आधारित है? 37 का राइट आंसर है ए, सारागढ़ी का युद्ध। केसरी सारागढ़ी का युद्ध। सेंटिनल जाति के लिए सुरक्षा कानून लागू किए गए हैं। यह जनजाति कहाँ पर निवास करती है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अंडमान और निकोबार। ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कारखाना या खानों में कोई बालक नियुक्त नहीं किया जा सकता, कब तक? ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए नहीं, क्योंकि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को में सरकार ने फ्री में एजुकेशन दे रखा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 साल से कम आयु के बालक कारखाना में नहीं लगाया जा सकता। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत के रूप में लंदन भेजा था? अपना सैलरी बढ़ाने के लिए राजा की उपाधि देकर राम मोहन राय को, तभी से उसको राजा राम मोहन राय कहा जाने लगा था, लंदन भेजा था और वहीं पर उसका मृत्यु हो गया था। अभी भी उसका कब्र वहीं पर है। ठीक है ना, तो किसने भेजा था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट, बिहार में ताम्र पाषाण युग के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी जगह से ये प्राप्त हुआ है। चिरांद से, सोनपुर से और चेचर से। ठीक है, चिरांद पश्चिम चंपारण जिला में है, चेचर आप लोग कमेंट करिए, सोनपुर तो सभी को पता ही है। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तोज उल नासिरी। तोज उल नासिरी, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका तबकात ए नासिरी होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें कुछ एरर हो। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी जो पहला आक्रमण किया था बिहार पे, उसका जो उल्लेख मिलता है तबकात ए नासिरी में दिया गया है शायद। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ऊपर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चंपारण में नील किसानों की समस्या निवारण हेतु गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। बिहार में किस नदी को अशुभता का प्रतीक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मनासा। कर्मनासा जो है बिहार में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और बिहार
की सीमा पर बहती है। इस तरह से आपको जो बिहार दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर्मनासा नदी बहती है जो जाकर के गंगा में मिल जाती है। इधर से गंगा आती है, बीचों बीच बहती है गंगा। तो कर्मनासा नदी इस लोकेशन में है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है। कर्मनासा ऊपर से गंडक आती है, ठीक है। तो गंडक भी सीमा बनाती है कुछ दूर तक, और नीचे से कर्मनासा सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990। 1991 भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, बट 1990 बहुत जगह हमने देखा है, इसके पर रिसर्च भी किया है। तो ऑफिशियल आंसर आपका 1991 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ऑप्शन उस टाइप का दिया नहीं गया है। तो 45 का राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग, 1991। नेक्स्ट, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? 46 का राइट आंसर है डी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय। भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? 47 का राइट आंसर है ए, कुपवाड़ा। हाल ही में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? 48 का राइट आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और राजौरी चिकड़ी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर का यह आर्ट है। नया सरोवर योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? 50 का राइट आंसर है ए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, मटर का पौधा, ठीक है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रोटीन संश्लेषण। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद तुरंत ही ऊर्जा मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है? यहाँ पर ऊर्ध्वपातन होगा, ऊर्ध्वपातन नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, फिटकरी। यह हवा में उड़ता नहीं है, आप खुले में छोड़ देंगे फिर भी वहाँ पर रहेगा, परंतु कपूर को खुले में छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप ऊर्ध्वपातन विधि से हवा में विलुप्त हो जाती है। कहने का मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस में विलुप्त हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है? 57 का राइट आंसर है डी, जड़त्व का नियम। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? उस लेंस को 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अभिसारी लेंस। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 59 का राइट आंसर है डी, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब पहले बढ़ता है फिर घटता है। ए नंबर राइट आंसर है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। इसका राइट आंसर ए है, पहले बढ़ाता है फिर घटाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मेंडलीफ ने। एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है। विद्युत बल्ब
बल्ब की शक्ति कितनी है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 200 वाट। निम्न अभिक्रिया के उत्पाद क्या है? NaHCO3 प्लस HCl, दोनों को अभिक्रिया कराने से प्राप्त होगा आपको NaCl, H2O और CO2। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्राकृतिक होती है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सहसंयोजक। पुनरुद्भवन पाया जाता है। 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लोनेरिया में। पुंकेसर में एक लंबी वृत्त जैसी संरचना क्या कहलाती है? पुंकेसर में एक लंबी वृत्त जैसी संरचना क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुंतंतु। 68 नंबर है, पिनकोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए, घनत्व को मापने के लिए पिनकोमीटर का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र उसके पैर के आगे होता है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? 71 का राइट आंसर है बी, हेक्सोज शर्करा का। डायनमो किसको परिवर्तित करता है? 72 का राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ए। 72 के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेवेंटी 73 नंबर पर उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसे समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? ठीक है, 73 का राइट आंसर है ए, समस्थानिक। पदार्थ के तरंग किस प्रकार की होती है? पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? 74 का राइट आंसर है डी, द ब्रोगली तरंगे। शैक पोस्ट में लाइकेन क्या है? लाइकेन 75 नंबर का राइट आंसर है डी, सहजीवी है। 75 नंबर आपको पता है जीके और जीएस दोनों मिला करके, जीके प्लस जीएस दोनों मिला करके 75 क्वेश्चंस हैं और मैथ प्लस रीजनिंग दोनों मिला करके 75 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टोटल 150 नंबर है, गुना 4 नंबर, टोटल 600 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों को पता है। और इसका पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। बीपीएससी गुरु के नाम से हमारा एप्लीकेशन है और इसका टोटल डिटेल सॉल्यूशन भी इसी पीडीएफ में आपको नीचे दिया गया है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और ऑफ़र को बढ़ा दिया गया है। 100 रुपये में आपको 100 सेट दिया जाएगा। यहाँ पर 50 सेट लिखा हुआ है, बट घबराना नहीं है, आपको 100 सेट मिलेगा यहाँ पर मात्र 100 रुपये में। इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, आंसर की के बाद यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन है। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन यूट्यूब पर संभव नहीं है, बट आप लोग कहेंगे तो मैं अन्य टीचर से करवा दूंगा। और इसका क्लास आप लेने के लिए क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 500 रुपया क्लास फी रखा गया है सभी सब्जेक्ट के लिए। और जीके और जीएस का सॉल्यूशन तो यूट्यूब पर आपको मिल ही जाएगा। आप लोग इसको एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए, आप लोग को अच्छा लगता है। ये एडुटेरिया का सेट है, बहुत अच्छा सेट है। थोड़ा बहुत तो एरर सभी में रहता है, तो आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से कितना सपोर्ट मिल रहा है ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।